हाय दोस्तों। आज आप लोग का जो है टाइप 7 स्टार्ट होने जा रहा है। चूँकि टाइप 1 से लेकर टाइप 6 जो है आपका यूट्यूब पे अपलोड कर दी गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले इसको पॉज करके खुद से बनाएं, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग का हो गया था। आज जो है टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर 77 स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। एक विक्रेता, ठीक है, विक्रेता मतलब बेचने वाला 120 में 10 सेब खरीदता है। टाइप है कि नंबर ऑफ आर्टिकल। तो याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको आर्टिकल आर्टिकल आपको क्या है, समान रखना है। क्या समान रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 120 में 10 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपया में 8 सेब बेचता है। तो क्या है, तो उसका लाभ या हानि होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए जब भी आपको बने ऐसे बनाना होगा तो सबसे पहले आप सेब मतलब जो है आपका आर्टिकल ये है आपका, और मूल्य मूल्य आप यहाँ यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। खरीद रहे हैं तो मतलब सीपी होगा, बेच रहे हैं तो मतलब एसपी होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये आपको मस्ट करना ही करना है, ठीक है। हम आपको क्या बोले कि आर्टिकल समान रखना है, मतलब वस्तु को समान रखना है, रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका सेब हुआ, ये आपका मूल्य मतलब पैसा हुआ, कितना पैसा लगा भाई। चलिए जब आप खरीद रहे हैं, कोई विक्रेता खरीद रहा है तो सेब कितना, 10 सेब खरीद रहा है। तो 10 सेब खरीद रहा है तो कितना में खरीद रहा है, तो उसको 120 रुपया में खरीद रहा है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। और बेच रहा है 100 रुपया में 8 सेब। तो 100 रुपया मतलब मूल्य यहाँ लिखिए। अब बेच रहा है 8 सेब तो 8 सेब यहाँ रखिए। तो आप बताइए आप समान किसको कीजिएगा। तो आपको समान करना है यहाँ पे आर्टिकल को। आर्टिकल यहाँ पर क्या है, सेब है आपका आर्टिकल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, पहला रूल तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इसको गुना कीजिए, इसको इसको गुना कीजिए, तब आपका जो आंसर, जैसे आप इसको गुना करेंगे तो इसको इसको 10 से 100 को गुना करेंगे तो आपको 1000 आएगा, ठीक है। और 12 से 8 कहेंगे तो बरठे कितना होगा, 96। क्या होगा, बरठे 96, 960 रुपया, ठीक है, 960 रुपया। जब ये 960 होगा तो ये जब 960 होगा, ठीक है, और ये जो है आपका 1000 होगा, तो बताइए लाभ कितना का हुआ। तो लाभ 40 का हुआ। तो लाभ आपका 40 का हुआ कितना पे, तो हमेशा सीपी पे लाभ निकलता है। ये आपको बार बार रिपीट करवाते हैं। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एसपी, तब हम लोग एसपी लेंगे। तो यहाँ पर सीपी है कितना, तो याद रखिएगा 960, ठीक है। अगुना आपका 100। तो इसका मतलब अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो शून्य 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 शून्य, फिर आपका क्या है 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, 24, 100/24। जब 100/24 आप कीजिएगा तो 4 चौक 16, 24 चौके 4 चौक 16, ठीक, 9। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। चूँकि लाभ है तो 4 पॉइंट तो समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट तो होगा नहीं, 5 पॉइंट तो होगा नहीं। लाभ है तो हानि तो होगा नहीं, तो यही आपका 4.17 आंसर आएगा। पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, याद रखिएगा कि जो है आपको स्पीड में करना है। तो आपको इस चीज़ को पूरा सॉल्व नहीं कीजिएगा। अगर आप कीजिएगा भी तब पर भी आपका वही आंसर आएगा, 24 चौके से कटेगा, ठीक है, ठीक है, 96। अब फिर आपका 100 आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपको खुद 4.17 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से आप इसको मार सकते हैं। दूसरा मेथड आपका क्या है कि भैया ठीक है भैया सीपी आप लिखे, एसपी यहाँ लिखे 10 सामान खरीदे 120 रुपया में, और वही 8 सामान क्या करें 100 रुपया में बेच दिए सेब। आर्टिकल को समान करना है तो इसको कितना करना पड़ेगा, 10 चौके साली यहाँ करना पड़ेगा। ये जब 4 है तो इसका ये इसके साथ इसका रिश्ता है तो ये भी 4 गुना होगा, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा। हमको सेब आर्टिकल को समान करना है तो यहाँ पर 8 पचे 40, तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। जब ये दोनों 40 होगा और ये गुना 5 हुआ तो ये भी 5 होगा, तो यहाँ 12 चौक 48 और यहाँ 500। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है। कितना में, 48 में, गुना 100, काटिएगा कैंसिल कैंसिल 24, मतलब ये भी 100/24 हुआ।
तो याद रखिएगा कि ये मेथड आपका ज़्यादा, इससे अच्छा ये मेथड है, क्योंकि डायरेक्ट यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसके सामने वाला CP, इसके सामने वाला SP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तरीका आपको बता दिया, आपको ऐसे ही बनाना है। 2 तरह से आप कैसे भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये लिखा क्या है, 30 पेन जो है, 30 पेन 12 रुपया प्रति पेन की दर से और 20 पेन 15 रुपया प्रति की दर से क्या कर रहा है, खरीदता है। ऊपर जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 120 पेन 10 से खरीदता है, तो यह प्रति नहीं लिखा हुआ है, यहाँ प्रति लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, वाह, इसको हटाइए। ये क्वेश्चन सिंपल हो गया कि 30 पेन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। कह रहे कि भैया कि ठीक है, 30 पेन, एक पेन 12 रुपये प्रति दर से, तो 30 पेन तो 30 गुना 12 रुपया प्रति दर से खरीदेगा। दूसरा भी कर रहा है, 20 पेन 15 रुपया प्रति पेन की दर से, तो 1 रुपया में 15 पेन तो 20 रुपया में, 15 गुना 20। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यही आपका CP हुआ। ठीक है, यह आपका क्या हुआ, CP हुआ। आगे चल के बोल रहा है कि इन सब को, उसने सभी पेन को, तो सभी पेन कितना है, टोटल आपका पेन, इसमें 30 पेन है और इसमें आपका 20 पेन है, तो सभी पेन मतलब 30 20 50 पेन है, और इस 50 पेन को 18 रुपया प्रति पेन की दर से, मतलब एक पेन 18 रुपया में बेचा, तो 50 पेन कितना रुपया में बेचेगा, तो 50 गुना 18। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका CP हो गया महाशय, ये आपका SP हो गया महाशय। ठीक है, जब ये CP हो गया, ये SP हो गया, तो बताइए ये इसका वैल्यू टोटल कितना हो, 12 3 36 360 प्लस 15 2 30 मतलब 300, तो 3 3 660 ये हो गया आपका CP। 660 क्या हो गया, CP। तो आपका ये बताइए SP क्या हो गया, तो 18 25 90 मतलब 900 आपका क्या हो गया, ये हो गया SP। और इसी का अंतर आंसर पूछ रहा है, तो लाभ कुल लाभ, ना कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो यह बताइए कि SP लाभ हमेशा होता क्या है, लाभ हमेशा होता है SP माइनस CP, मतलब कि जितना का खरीदें उससे ज़्यादा आप क्या है बेच दिए, तो इसका मतलब आपको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए लाभ हमको निकालना है। SP यहाँ दिया हुआ है 900 और CP दिया हुआ है 660, अंतर निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा 224। चलिए, यही आपका क्वेश्चन नंबर 78 था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 का। एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर आपका 79 क्या है, देखिए इसमें जो है ना वो फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा तो यहाँ प्रति नहीं था, इसमें प्रति नहीं था, इसमें प्रति है, प्रति किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का इतना रुपया, 1 किलोग्राम में इतना रुपया दे रहा है, तो 30 में 30 गुना 12 ऐसे करके है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 आपका क्या है कि एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपया में एक स्कोर सेब खरीदता है। तो ठीक है, 400 रुपया में एक स्कोर सेब खरीदता है, रहने दीजिए, और 1 दर्जन सेब 264 रुपया में बेच देता है। और याद रखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ एक स्कोर बराबर 20 सेब, एक स्कोर बराबर 20 सेब, तो ठीक है, एक स्कोर सेब मतलब इस एक स्कोर में 20 सेब है, पहले दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसका मतलब प्रति नहीं है, तो फार्मूला जैसे है वैसे ही बनेगा आपका। 20 सेब, देखिए 20 सेब जो खरीद रहा है वो कितना रुपया में, तो 400 रुपया में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका CP हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि 1 दर्जन सेब मतलब 12 एक दर्जन में टोटल 12 सेब होते हैं, तो इनडायरेक्टली वे में आपको बोल रहा है कि 1 दर्जन में 12 सेब, तो 1 दर्जन बराबर 12 सेब, तो 12 सेब 264 रुपया में बेच देता है। तो ठीक है भाई, ये भी आपका SP हो गया, ये आपका CP हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए।
ठीक है। तो 1 दर्जन तो मतलब 12 सेब खरीदा है, बेचेगा कितना, लिखा हुआ है कि 264 रुपये में बेचता है, तो बेचता मतलब सीपी। अब आप ही बताइए, हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा है तो हमको क्या है, इसको समान करना है, ठीक है। और ये मूल्य, एक बात बताइए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कीजिए भाई, तो 12 चौक 48, 480, ठीक है। 12 चौक 48, 0 0 0, मतलब 4800, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको गुना कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8 है, और 26 दूनी आपका 52, तो ये 52 तो होगा ही, प्लस 1 शून्य ऐड है, ठीक है। तो बताइए, एक 4800 में आप खरीदे हैं, 4800 में आप खरीदे हैं और बेचे कितना है, 5280 में, तो आपको फ़ायदा हुआ, कितना का फ़ायदा हुआ, तो 0, फिर आपका 8, फिर 8 4 12, 480 का फ़ायदा हुआ। तो कितना में, तो सीपी, तो सीपी है कितना, 4800 अभिमाने गुना क्या 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 की 0, 0 की 0, दोनों कटेगा इस दोनों से, फिर 48 नहीं, आपको फ़ायदा हुआ है, तो जहाँ हानि है उसको काटिए, जहाँ लाभ है वहाँ लिखिए। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, चूँकि हमारा आंसर आया है 10%, तो आपका आंसर क्या होगा, 10%। लाभ कहाँ है, ये सी आंसर। कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे आपको क्वेश्चन का नीड है उसके हिसाब से आपको करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि भैया एक विक्रेता है, 20 दर्जन केला, याद रखिए इस दर्जन में 12 छुपा हुआ है, इसका 12 24, मतलब कि 240 केला के बात कर रहा है कि 240 केले 1200 में खरीदता है, और 5 दर्जन, मतलब दर्जन में 12 छुपा हुआ है, तो 12 पचे 60 केले 350 में बेचता है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा। कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। कहना का चाह रहा है कि भैया पहले याद रखिए, 20 दर्जन जब बोले तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि 20 गुना 12, और अगर वो 5 दर्जन बोल रहा है, 5 दर्जन बोल रहा है, तो इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है 5 गुना 12, मतलब कि 60 संख्या, ठीक है। इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन वही हो गया जो पहले वाला था, क्या कि भैया 12 24, मतलब 240 जो है, 240 जो है वो खरीद रहा है कितना में, 1200 में, और कितना, 12 पच्चीस 60, 60 जो है बेच रहा है कितना में, तो 350 में। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो लंबा पड़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये 240 है, हमको तो संख्या समान करना है ना, वस्तु को समान करना है, मूल्य को तो समान करना नहीं है, मूल्य को कोई मतलब नहीं। तो जब ये 240 है, तो या तो इसको डिवाइड बाय आप कितना हो गए, आप कर सकते हैं डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, और नहीं तो आप 60 को गुना कर सकते हैं 4 से, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको किसी भी तरह इसको समान कर देना है, तो जब गुना कर देंगे तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 24, 240 आपका संख्या हो गया, और ये 5 चौके 20 और 4 तिया 12 2 14, ये क्या हुआ, 1400 हो गया। तो एग्जैक्ट आपका कौन हो गया, तो याद रखिएगा संख्या समान हो गया, ये 240 है तो ये भी 240 में आप खरीद रहे हैं, तो 240 में बेच रहे हैं। ये आपका सीपी है, खरीद रहे हैं, ये आपका एसपी है, बेच रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इसका अभी एग्जैक्ट क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, एक सेकंड रुक जाइए, इसको देखते हैं, एक सेकंड। ये जो है आपका सीपी हुआ, ये आपका एसपी हुआ, और चूंकि हमको पता है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कहीं ना कहीं एसपी बड़ा होगा, तो देखिए ये 1400 बड़ा है, ये सीपी आपका 1200 बड़ा है। कितना ज़्यादा है भैया, 200 ज़्यादा है। जब 200 ज़्यादा है तो कितना में ज़्यादा है, तो सीपी में ज़्यादा है, मतलब सीपी पे निकालना है ना, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत ज़्यादातर हम लोग सीपी पे निकालते हैं। तो ये भी आपका 1200 हो गया, गुना 100 कीजिए तो आपको क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका 0 की 0, 0 की 0, ये 2 को कटेगा, इससे दोनों से कटेगा, इससे एक ये कटेगा, इससे ये कटेगा, बाकी आपका 200/12 को हम और भी काट सकते हैं, तो लीजिए काटते हैं, 3 चौक 12 नहीं, 4 तिया 12, ठीक है। और फिर ये 50, मतलब कि ये 4 से 50 से कटेगा, ठीक है।
3 50/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 16 48 1 49 50, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा 16.2/3। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने का फेर है कि हम कैसे कर सकते हैं। स्पीड में करना होगा तो आप स्पीड में भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको संख्या को समान करना है, या तो आप इसको भी, आप क्या कर सकते थे, इसको भी हटा सकते थे। जैसे 1200 है ना, ये 60 से 350 है, चुपचाप इसी को 4 से कर देते, इससे 4 दिया, ये 300 हो जाता, ये 60 हो जाता। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये कितना ज़्यादा 50 में, कितना में 300 में, गुना कीजिए 100, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी 50/3 बराबर 16.2/3 होता है। तो याद रखिएगा कि दो, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा कैलकुलेशन टफ करें, हमको इजी में भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या है। 81 आपका क्या है, आज मौसम बहुत बहुत गर्म है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक दुकानदार 50 रुपया में 10 संतरे की दर, इसका मतलब याद रखिएगा कि एक जो है 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 74 रुपया में 12 संतरे की दर से मतलब बेचता है, मतलब एक संतरा 12 रुपया में बेचता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर यह भी लिखा है कि एक 10 संतरे की दर, मतलब एक संतरा जो है 1 रुपया में 10 संतरे बेचता है, तो 50 रुपया में, तो 50 गुना 10 होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। तो भैया हमको पता है, ध्यान से देखिएगा, मूल्य क्या है। अगर संतरा की बात करें, ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, आपका मूल्य। ठीक है, ये आपका सीपी है, ठीक है, ये आपका एसपी है। अगर सीपी जो हमको होगा वो क्या होगा और एसपी क्या होगा वो हम देखते हैं। 50 संतरा, क्या लिखा हो, 50 रुपया में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। तो आपका एग्जैक्ट वही दे दिया है कि 50 रुपया में 10 संतरे की दर से खरीदता है, मतलब 10 संतरे खरीदता है 50 रुपया में। तो 50 रुपया, हालांकि 50 रुपया तो नहीं होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, हम लोग दिक्कत नहीं है। 10 जो है, 10 संतरा जो है 50 रुपया में खरीद रहा है, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, और 12 संतरा की दर का दाम कितना है, 74 रुपया, ये डायरेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 74 है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये आपका क्या है 74 रुपया, ये इतना आपका दिया हुआ है। हमको मूल्य से कोई लेना देना ही, मूल्य अपने आप में बाद में ठीक हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। या तो इसको आप ये 10 दूना 20, 10 या 30, 60 गुना 6 भी कर सकते हैं ना, गुना 6 करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 गुना 12 25 60, ये 600 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये आपका ये वाला हो गया 74, मतलब 740, 740। एक बात बताइए कितना ज़्यादा है मैडम, सर ये कितना ज़्यादा है आपका, 140 ज़्यादा, 140 ज़्यादा कितना में, तो 600 में, क्योंकि हमको लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ होगा या हानि होगा ये मतलब, तो ये लाभ तो होगा ही, तो हानि तो होगा नहीं, जो हानि उसको काटिए, 140/600 गुना आपका 100। चलिए अब इसको फिर से काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6 से अगर काटिएगा तो आपका 2 तिया 6 और 2 सते 14, 70/3 आपको क्या लिख सकते हैं, तो 2 सते 14, ठीक तो है 70/3, तो आपका 3 तिया 9 1 10, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो कितना, 23.1/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना था, सेम वही वाला क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना था। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको बता ही क्या करना है, ये कोना वाला को इस कोना वाला से कटाइए, ठीक है, और इस वाला को इस वाला से कटाइए, कटाइए मतलब गुना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है कि भैया
एक विक्रेता 15 रुपया में 20 पेन खरीदता है, ठीक है, रहने दीजिए, और उन्हें 20 रुपया में 15 के हिसाब से बेच देता है, बेचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 240 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पेन में और बेचने और कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए? तो भाई जितना बेचेगा उतना ही खरीदेगा, मतलब जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। 5 है तो 5 ही बेचेगा। कंडीशन में रहता कि हाँ इतना बेचा, इतना खरीदा, इतना बेचा नहीं, तो बराबर ही है, याद रखिए। कुछ नहीं है, सेम पैटर्न है। पहले इस चीज़ को लिखना है, क्या है भैया? आर्टिकल। आर्टिकल बोलिए या आपका संख्या बोलिए या वस्तु बोलिए, समान है। और मूल्य, प्राइस जिसको बोलते हैं, ये आर्टिकल और मूल्य समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका यहाँ पे सीपी आप लिखिए, क्योंकि यहाँ हमेशा सीपी लिखाता है, और ये हमको एसपी लिखाता है। ज़रूरी नहीं है ऊपर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, जो रूल है आप उसके हिसाब से चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्टिकल आपका कितना है? 20 पेन। कितना रुपया में खरीदे हैं? 15 रुपया में, ठीक है, आप खरीदे हैं। आर्टिकल कितना है? 20। चुपचाप यहाँ 20 लिख दीजिए, और इसका पैसा कितना लगा आपको? 15 रुपया। कितना पैसा लगा? 15 रुपया। और वही 20 रुपया में 15 के हिसाब से बेचते हैं, तो 20 रुपया, तो रुपया इस बार क्या है? 20, और बेचते कितना है? तो 15। 15 आर्टिकल, जस्ट उल्टा है, ध्यान रखिएगा। देखिए रटिएगा नहीं, रटिएगा तो फिर आपको भूल जाएंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ गुना कीजिए, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, 15 गुना 15 225 होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि 15 गुना 15 225 होता है। अब 20 गुना 20 आपका क्या होता है? 2 दूनी 4, मतलब 400 होता है। और कहीं ना कहीं आपको क्या है? लाभ हो रहा है। क्यों भैया ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि एसपी क्या है? ये 400, और सीपी क्या है? लीजिए, सीपी क्या है? 222, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ? तो ये कितना हो जाएगा? 75, 175, 175 लाभ हुआ, ठीक है। तो 175 लाभ कब हुआ? हमको यहाँ पे प्रतिशत लाभ या हानि नहीं बोल रहा है, इस चीज़ को आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो 175, अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 175 जो है, 175 लाभ हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछता तो शायद ये होता, लेकिन अब जो है यहाँ पे 245 का हमको लाभ चाहिए, ठीक है। तब कितना आर्टिकल बेचा जाएगा? तो ऐसा कीजिए, आप इसको यहाँ काटिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का नीड कुछ और है, इसको हटाइए। ऐसा करिए, आप इसको आर्टिकल को समान रखिए। यहाँ आर्टिकल समान होगा तो यहाँ 20 20 आती आपका कितना? 15 चौके 60 और 20 दिया 60, और कहीं होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 20 दिया, ये गुना 3 है तो ये भी गुना 3 होगा, तो 20 दिया 60, इसको हम 60 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 60 हुआ, ठीक है। और 15 दिया 45 यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से इसको क्या है आपका, यहाँ पे हमको यहाँ 60 पुराना है, इसमें एसपी में भी 60 पुराना है, ठीक है। तो 60 पुराने के लिए तब क्या करना पड़ेगा? यहाँ गुना 15 चौके 60, तो यहाँ भी गुना 4 होगा, तो 4 दूनी 8, मतलब 80, ठीक है। ये 45 है ये आपका 80 है। तो आप ही बताइए कि आपको लाभ कितना हुआ? तो आपका लाभ हुआ 35। अच्छा 35 लाभ हुआ जब आप 60 सामान खरीदे और बेचे, तभी तो आपको 35 का लाभ हुआ। देखिए इसी कारण हम आपको बोले कि उस मेथड से आपका नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो लाभ कितना हुआ? देखिए ना, लाभ सीपी माइनस एसपी कीजिएगा, मतलब इसको माइनस कीजिएगा, तो 35 का लाभ हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन का नीड ये था, इसलिए हम इस पैटर्न से बनाए, मतलब पैटर्न सेम ही है, लेकिन हमको सीपी और एसपी समान चाहिए था, उस समय सीपी एसपी समान नहीं हो रहा था। तो 60 आपका क्या है? 35 के बराबर है, तो हमको लाभ कितना चाहिए? 245। हमको लाभ कितना चाहिए? 245। तो 245 लाभ चाहिए, तब हमको कितना वस्तु लेन देन करना पड़ेगा, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भैया ये बताइए, 60 35 जो है आपका, ये कितना गुना ज़्यादा है? ये जो है ये कितना गुना ज़्यादा है? तो आप कीजिए,
तो आपको पता चलेगा ये 35 9 तिया 27 नहीं, 8 तिया 24 नहीं, 8 7 7 पचे 35 7 तिया 21 4, तो ये 7 गुना ज़्यादा है। जब ये 7 गुना ज़्यादा है, ध्यान से रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिए, ये जब 7 गुना ज़्यादा है तो भैया इधर जो आने वाला है वो भी तो 7 गुना ज़्यादा होगा। जब ये 7 गुना ज़्यादा होगा तो 60 गुना 7 कीजिए, 60 गुना 7 कीजिए, 7 42, 420 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उस पैटर्न से नहीं बनेगा, मतलब कि सेम ही पैटर्न है लेकिन उस पैटर्न में आपको आर्टिकल समान नहीं आएगा, जिसके कारण हम उसको काट दिए। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस और आपको क्या है, ये प्रॉफिट कितना हुआ ये पूछेगा, या आपका प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत। चलिए 82 हो गया। 83 नंबर देखिए, याद रखिएगा हमको लाभ निकालें कितना, 35। 35 जो है हमको 245 पुराना है, क्योंकि क्वेश्चन में नीड था कि 245 का लाभ चाहिए। अगर 35 से कितना गुना ज़्यादा, 7 गुना चाहिए, तो वस्तु भी 60 से कितना गुना ज़्यादा, तो 742, मतलब 420 जो है वस्तु का लेन देन होगा। तो 420 आपका आंसर है। फेज 12 का क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहे हैं कि भैया कोई दुकानदार 72 रुपया में 10 की दर से 60 संतरे खरीदा। याद रखिए ये सीपी है। 90 रुपया में फिर क्या है, और 90 रुपया में 12 की दर से समान संख्या, मतलब वही 60 में संतरा खरीदा। अरे वाह, ये भी आपका खरीदा, ये भी सीपी है। अब पूरे लेन देन में वह 118 रुपया खर्च किया। ठीक है भैया, 118 रुपया खर्च किए, और खरीदे हुए सभी संतरे मतलब 6 मतलब 120 संतरा क्या किया, वो लेन देन में 26% का लाभ हो रहा है। ठीक है, लेन देन में। तो 32 संतरा के विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 32 संतरा का बताइए। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा लेंदी है। हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम कुल क्रय मूल्य निकालते हैं, तभी तो आपको लाभ प्रतिशत देख के एसपी निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 जो लिखा है हम वही करेंगे। भैया 10 संतरा आप खरीद कितना रहे हैं, 72 रुपया में। तो 60 संतरा कितना में खरीदिएगा, 60 संतरा। तो याद रखिएगा अगर आपको 60 संतरा खरीदना हो तो आप इसको खरीदिएगा कितना, तो गुना 6 है, तो ये भी गुना 6 होगा। तो 6 सते 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 7 6 42 1 43। तो आपका कितना हो जाएगा, 432 रुपया में टोटल 60 संतरा खरीदे। रहने दीजिए। लेकिन दूसरा बार भी तो बोल रहे हैं भैया क्या, कि 90 रुपया में 12 की दर से समान संतरा, मतलब वही 60 संतरा फिर खरीदें। तो भैया 12 रुपया में हम लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। एक सेकंड इसको हटाइए, इसको ऊपर लाइए। बारह संतरा कितना रुपया में, 90 रुपया में खरीदें। तो हमको कितना संतरा, वही 60, क्योंकि समान ना, दर के समान संख्या, तो समान संख्या मतलब गुना कीजिए। हमको 60 संतरा फिर चाहिए, उसका रुपया। तो ये अगर गुना होगा, ये कितना गुना ज़्यादा, तो 12 पचे 60 गुना, तो पैसा भी 5 गुना लगेगा, 9 पचे 45, 450। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब ये 432 है, ये 450 है, याद रखिए ये CP1 और CP2 दो बार आप क्या है सामान को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक तो 72 रुपया प्रति 10 रुपया की दर से 60 संतरा, और 90 रुपया फिर 12 की दर से समान संख्या। खर्चा भी तो आपको हुआ है पूरे लेन देन में, खर्चा भी तो एक टाइप का सीपी हुआ ना। ठीक है, जब खर्चा आपका सीपी हुआ तो टोटल 118 रुपये खर्चा हुआ, तो सीपी हो कितना गया, 432 प्लस 450 प्लस 118। देखने में ही लग रहा है कि ये 8 2 10 की 0 बाकी 1, 5 1 6 3 9 1 10 की 0 बाकी 1, 4 4 8 1 9 1 10, टोटल आपका 1000 आपका सीपी हो गया। ठीक है, जब 1000 सीपी हुआ, हमको फिर बाद में लाभ कितना हुआ है, तो भैया 26%। तो 26% लाभ हुआ है, सीपी दिया हुआ है, हमारा सीपी दिया हुआ है
ये वाला लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है 26%। तो भैया एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर होता है सीपी मतलब 1000 गुना लाभ प्रतिशत 126 अब बटा 100 गुना 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 काटेंगे तो आपका 1260 रुपया आपका क्या है, ये आपका एसपी है। ठीक है, तो 1260 रुपया 1260 एक इसको हटाइए, 1260 तब हो रहा है जब 120 रुपया का 120 संतरा को बेच रहे हैं, तभी आपका 1260 रुपया हो रहा है विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको 32 संतरा बेचना है। कितना, 32 संतरा बेचना है। तो 32 संतरा बेचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 1260 बटा 120 गुना 32। सॉल्व कीजिए आप इसको, तो आपको शून्य से शून्य कट जाएगा, ऊपर नीचे, फिर 4 तिया 12, 4 8 32, 8 चौक 48 के 8 बाकी 4, 12 8 96, 4 100। तो 1000 बटे 3, 8 1 9, इसका मतलब 3 से कटेगा। जब 3 से कटेगा तो ये आपका वैल्यू क्या लिखाएगा, 336। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 18। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप 32 संतरा बेचिएगा तब आपका एसपी कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 336। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे क्या किए। ठीक है, यहाँ पर ये भी सेम ही चीज़ किए हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। टोटल सीपी हम लोग निकाले हैं, एसपी तब निकलेगा जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। क्वेश्चन में 26% लाभ दिया हुआ था, सीपी मेरे पास था, तो ये आपका हो गया। बाकी 1260 आपका क्या है निकला था एसपी। 1260 एसपी तब निकला जब कितना संतरा आप खरीदे थे, सॉरी बेचे थे। तो आप यहाँ पे 60 अब प्लस 60, 60 प्लस 60 होता कितना है, 120 संतरा का लेन देन हुआ था तब। तो 32 संतरा का 120 संतरा का लेन देन में टोटल एसपी 1260, तो 32 संतरा का लेन देन में तो 1260 बटा 120 गुना 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा जो लंबा है वो इजी है, उसमें दम नहीं रहता। एक फल विक्रेता कह रहा है कि 3 किस्त के आम खरीदता है। हाँ भैया, किस्त में आम खरीदता है, खरीदने दीजिए। पहला किस्त 4 के लिए 10 रुपया देता है, मतलब 4 आम के लिए 10 रुपया देता है। दूसरा किस्त 5 आम के लिए 12 रुपया देता है। तीसरा किस्त 2 के लिए 2 आम के लिए 5 रुपया में खरीदता है। सब में खरीदिए रहा है भैया, तो खरीदने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। वह उन्हें 2 3 1 के अनुपात में मिलाता है। कितना, ये बहुत थोड़ा सा टफ हो गया है, 2 3 1 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह सभी आमों को 3 के लिए 7 रुपया में बेचता है, सभी को 3, तो 3 आम के लिए 3 आम है, हाँ आम के लिए 7 रुपया में बेचता है, तो उसका अनुपातिक लाभ या हानि क्या है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समय लगेगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन इसमें घुसा दिया है। ठीक है, तो 84 नंबर क्या बोल रहा है कि भैया सेम ही लिखिए, आप यहाँ आर्टिकल लिखिए, मतलब वस्तु, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक में लिख सकते हैं, और मूल्य यहाँ लिखिए। ठीक है, जब आप आर्टिकल यहाँ लिखिएगा, मूल्य यहाँ निकलेगा, आपको अपने क्लियर हो जाएगा। पहला बार जो पहला आर्टिकल लेते हैं, 4 आम 10 रुपया में, 5 आम 12 रुपया में। ठीक है, और 2 आम कितना, 5 रुपया में बेच रहे हैं।
सॉरी खरीद रहे हैं, मतलब सीपी। आगे आपका क्या कह रहा है, याद रखिएगा, ये आपका आर्टिकल है, मतलब वस्तु है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सबको 2-3-1 अनुपात में मिलाएगा। याद रखिए, जब आपको रेशियो पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अनुपात में मिलाने के पहले ये और ये बराबर होना चाहिए। तो भैया ये बराबर कैसे कीजिएगा, तो कीजिए बराबर। चलो 2-5-10, तो 4 का 10 से नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 40 हो सकता है, क्योंकि 5 से गुना करेंगे 8, 40 होगा, 4 से करेंगे गुना 10, तो ये भी 40 होगा, और नहीं तो 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे गुना 5 करेंगे तो ये भी गुना 5 होगा, इसमें गुना, ऐसा करते हैं, इसमें गुना जो है हमको आर्टिकल समान करना है, ये 5 को 20 होगा तो यहाँ भी 4 करना होगा ताकि 20 हो जाए, तो यहाँ भी 4 गुना करना पड़ेगा, और यहाँ गुना 10 करेंगे तो यहाँ गुना 10 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। ये 5 चौके 20 होगा, ये भी 5 चौके 20 होगा, और ये ही 5 चौके 20 होगा। आर्टिकल से मूल्य से हमको कोई मतलब नहीं अभी फ़िलहाल, बाद में होगा 100%, जब लाभ हानि क्वेश्चन का लास्ट में इसका मतलब होता है मूल्य से। 10-25 50, 12 चौक 48, 10-25 1 मिनट, हाँ ठीक है, 10-25 50, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहने दीजिए। बाकी और भी कुछ बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भैया सबको 2-3-1 अनुपात में मिलाएं। अब आप मिलाइए, अब इस सब को गुना कीजिए, किससे, जैसे कि ये 2 अनुपात में मिलाएं पहला आर्टिकल को, फिर तीसरा को गुना 3 अनुपात में मिलाएं, फिर चौथा दूसरा को 3, और तीसरा को आपका 1 अनुपात में मिलाएं। क्यों मिलाएं, मिलाने के पहले हम क्या कर दिए थे, इसको जो है बराबर कर दिए थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब आपको पढ़ेंगे तो ये आपका काम देगा। और देखिए ना, तो चुपचाप क्या कीजिए, 1 सेकेंड, ये दूधनी अच्छा ये 2 गुना हो गया, तो भैया इधर भी तो 2 गुना होगा, इधर भी तो 2 गुना होगा, ये 3 गुना होगा तो ये भी तो 3 गुना होगा, ये आपका 1 गुना होगा तो इधर भी 1 गुना होगा। तो ये 2 दूनी 4, ये अब जो एग्जैक्ट लगा है 2 दूनी 4 40, 3 दूनी 6 60, 2 एकम 2। अब आर्टिकल को मिलाने से कोई मतलब है, क्योंकि हमको रेशियो में मिलाना था, मेन यहाँ मिलाने से मतलब था, आगे बाकी जो भी है वो तो होना ही है। 40, 60 और 20। अब बताइए भैया ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना 50 करेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 100। ये 48 तो था ही, गुना 3 किए तो कितना हो जाएगा आपका, 8 चौक 32, और 4 तिया 12 तो 14, 8 तिया 24, तो 144, और बाकी 50 तो हो गए। ये आपका आर्टिकल है, मतलब वस्तु है, ये आपका सीपी है, ठीक है, क्योंकि आप खरीदे हैं सबको, मतलब क्रय मूल्य। आपके मन में होगा कि आर्टिकल आप बोले थे वस्तु समान होना चाहिए, भैया हम समान कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसको अब इस अनुपात में मिलाना है, तो यहाँ पर 2-3-1 अनुपात में मिलाना था, तब जाके ये आया, तब जाके माँ ने मुझे बुलाया। चलिए अब इसको आप जोड़िए, 5 4 9 और 4 मतलब 294 आपका क्रय मूल्य हो गया, और टोटल आपका आर्टिकल 106 4 10 2 20, 120 आर्टिकल, मतलब 120 वस्तु कितना में बेच रहे हैं, कि कितना में खरीदे हैं आप, 294 में खरीदे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। जब 294 में खरीदे हैं, और भी कुछ लिखा हुआ है, हाँ 3 के लिए 7 रुपया में बेचा, क्या बात है, ये सीपी है आपका। एसपी भी लिखा हुआ है क्या, कि 3 वस्तु को कितना में बेच रहे हैं सर, 7 रुपया में। तो वस्तु हमारा सीपी 120 है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 120 में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, 120 सामान खरीद रहे हैं, 3 सामान बेच रहे हैं, तो अब जो है सीपी और एसपी को समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए हमको यहाँ पर गुना 40 करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जब यहाँ गुना 40 हो तो इसका रिश्तेदार 7 भी है, इसको 40 करना पड़ेगा। तो 280, तो 280 आपका SP हो गया और 294 आपका CP हो गया। इसका मतलब घटा हुआ। तो लाभ जहाँ है वहाँ ख़त्म कीजिए, आंसर ये होगा, नहीं तो ये होगा। हालांकि आंसर आपका साफ दिख रहा है, B होना चाहिए। तो घटा जो हुआ वो कितने का घटा हुआ, तो 14 का घटा हुआ, ठीक है। -14 कीजिए, कितने में, तो CP आपका 294 है और 100% निकालने के लिए। तो भैया हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका ऐसा करिए, हाँ ठीक है, छोटा छोटा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 को रहने दीजिए, 2 सते 14, 2 एकम 2, और फिर 2 चौक 8, 2 सते 14, 100